हरियाणा सरकार ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त लोगों को राहत दी है। सरकार ऐसे मरीजों को हर महीने अब 3,000 रुपये का पेंशन देने का ऐलान कर दिया है। 3 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले परिवार के मरीज को दिव्यांगता की श्रेणी में इस आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा। 18 साल से अधिक उम्र के मरीज विकलांग पेंशन के पात्र होंगे। इस साल जनवरी महीने में पूर्व मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीज को पेंशन देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। अब सामाजिक न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपम ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद अब पात्र सभी मरीजों को 3,000 रुपये महीने पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सभी 2083 रोग को साल में कुल 7.5 करोड़ रुपए की पेंशन दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से मरीजों को राहत मिलेगी, साथ ही दूसरे पर आत्मनिर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा में जाति प्रमाण पत्र कई योजनाओं के लिए जरूरी होता है। कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई सरकारी काम नहीं हो पाता है। आपको बता दें कि कई जाति के लोगों को दोबारा से जाति प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत है। ये वो जातियां हैं जिनको दोबारा जाति प्रमाण पत्र बनाना ही पड़ेगा। इसमें धानक, वाल्मीकि, बंगाली, बरार, बुरूर, बरार, बटवाल, बरवाला, बरौलिया, बावरिया, बाजीगर, भंजारा, चनाल, दागी, दरानी, देह, धाय, धिया, धामी, डोंगरी, धांगरी, सिंगी, डुमाना, महासा, डूम, गागर, धांधली, गांडीमल, गोंडल, कबीरपंथी, जुलाहा, खट्टी, कोरी, कोली, मरीजा, मरेची, मजहबी, सिख, मेघ, मेघवाल, नट, बड़ी, ओड़, पासी, पेरना, फेरना, सनहाई, सनहाल, छाछी। इन जातियों का पहले एससी सर्टिफिकेट बनाया गया था, लेकिन अब एससी के 2 भागों में बांट दिया गया है। हरियाणा में सड़क हादसे में घायल लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार अब सड़क हादसे में घायल को 1.5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में हरियाणा पुलिस ने यह नई पहल शुरू की है। इस योजना के तहत दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए प्रत्येक व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मुहैया कराएगी। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी हरदीप दून ने प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों और जिले के पात्र लोगों को इसकी जानकारी का आदेश भी दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया है कि प्रदेश की सड़क को आम जन के लिए सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है और ऐसे में जरूरी है कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए एक बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार करते हुए उन पर काम किया जाए। इसी कड़ी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निःशुल्क उपचार संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। गुरुग्राम में नमो भारत ट्रेन का नेटवर्क के तहत नई ट्रेन योजनाओं की शुरुआत होने जा रही है, जो शहर के परिवहन नेटवर्क की ओर से भी बेहतर और समृद्ध बनाएगी। इस परियोजना के तहत गुरुग्राम के कई प्रमुख स्थानों पर नमो भारत ट्रेन के स्टेशन बनेंगे, जिसमें यात्रियों को आधुनिक और तेज ट्रांसपोर्ट सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके साथ ही डिपो की जगह भी फाइनल कर दी गई है, जो इस ट्रेन परियोजना के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गुरुग्राम में नमो भारत ट्रेन के कुल 5 स्टेशन बनाएंगे। गुरुग्राम में नमो भारत ट्रेन के कुल 5 प्रमुख स्टेशन बनेंगे। इनमें से प्रमुख सेक्टर 29, सेक्टर 56 और राजी चौक क्षेत्र में स्थित होंगे। इन स्टेशनों का चयन यात्री आवाजाही से हिसाब से किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त अन्य स्टेशन भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में बनाए जाएंगे, जैसे सेक्टर 10, सेक्टर 21 और IMT मानेसर। यह स्टेशन न केवल शहर में केंद्र से जुड़ेगा, बल्कि साथ ही हरियाणा के अन्य प्रमुख शहरों को और गांवों को भी कनेक्टिविटी पे बढ़ाएगा। भारत का सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं तो जरा आपके लिए ये अपडेट रहना जरूरी है। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर नियम में बदलाव किया गया है। अब पंजाब नेशनल बैंक में मिनिमम बैलेंस बनाए रखना बहुत ही जरूरी होगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2024 से बैंक के अपने नियमों को बदलाव किया गया है। नियम के बदलाव के बाद बैंक की जरूरी सेवाओं पर चार्ज अब बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा असर पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग अकाउंट वाले ग्राहकों को देखने को पड़ेगा। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस संबंधित चार्ज को बढ़ा दिया गया है।
अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपके खाते में कम से कम 500 रुपये जरूरी होना चाहिए। इसके अलावा अर्ध सहकारी क्षेत्र में तो 1000 बैंक अकाउंट में मिनिमम होना चाहिए, और अगर शहर क्षेत्र में हैं तो कम से कम 2000 मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए।